लेने आया है तो हमारे जो अधिकार है उस हिसाब से हम आपसे बात करेंगे। आप लोग शांति बनाए रखें। आप बैठ के रिकॉर्डिंग करो ना। बैठ जाओ माइक से लोग बैठे आवाज सारा पानी चाहिए बोलेंगे माइक में। देखिए आपको क्लोज आउट नहीं, आप अधिकारी हैं, आपको परीक्षा देने में शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं ऐसे ज्यादा एसडीओ फॉरेस्ट कर लो। थैंक यू। आपको सुने नहीं आया क्या? ऐसे ज्यादा एसडीओ फॉरेस्ट कर लो। सर मेरे आप अच्छे कैसे जानते होंगे। शांति से बात सुनो। पहले बात तो वो जमीन बंद विभाग की नहीं, कृषि भूमि है, उसका दस्तावेज दिखाओ। दूसरी बात, क्षेत्र में हजारों अतिक्रमण है, उन लोगों के 5-10 साल में एक भी प्रकरण आप लोगों ने नहीं बनाए हैं। क्यों नहीं बनाए? मेरे साइट में हजारों अतिक्रमण है, एक भी प्रकरण नहीं बना। क्यों नहीं बना? जवाब दो। एक माइक उनके हाथ में दे दो। आप लोग हम इसकी जांच कराने कार्रवाई, आप लोग हमारे इसकी जांच करवाने कार्रवाई जो भी बिंदु है आपके दूसरे लोगों की जांच नहीं कर रही है। पूरे बिंदु है सभी से जांच करवाई। हजारों जी भी उन लोगों के खिलाफ प्रकरण नहीं पाता। मेरे खिलाफ प्रकरण बनाए। जो भी बिंदु है आपके इस पे जांच। मेरा जो कुआ पट्टे की जमीन में था उसको पे फोड़ दिए। उधर जाओ अबे, उधर जाओ अबे। सुनिए सब लोग, यहाँ पर एसडीओ यादव जी एसडीओ ऑफिस साहब है और मैडम यहाँ पर एसडीपीओ और एसडीएम मैडम है। प्रशासनिक आला कमान यहाँ पर मौजूद थे। मैं इनके सामने कहता हूँ कि रामदेव के साथ में बहुत अन्याय हुआ। जो रामदेव ने कहा कि अकेले उसके घर में उसके पड़ोस में वहां पर आपने अपने केस नहीं बनाया। और दूसरी बात, ये भूमि राजस्व विभाग की नहीं, ये कृषि भूमि, तो इसके भी दोनों को जवाब चाहिए। आपने जवाब देने की जांच कराएंगे। लेकिन साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि रामदेव को न्याय मिला नहीं। ये प्रशासनिक आला कमान अधिकारी है, मेरी बात को रिकॉर्ड कर पहुंचा दे कि अगली बार इसकी लड़ाई लड़ने के लिए जो हमारे दो सांसद चुने गए, राजकुमार रोह जो भारतीय आदिवासी पार्टी में चुने गए और एक चंद्रशेखर भाई आजाद, अगर इसको कुछ भी हुआ तो ये दोनों लोग आएंगे और फिर आपको जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग
समझ जाइए कि सरकार रहती है, सरकार नहीं रहती, लेकिन ऐसा ना हो कि बच्चे के साथ अन्याय। हम बिल्कुल सहन करने वाले नहीं। आज पूरा आदिवासी समाज के हमारे बड़े बड़े नेता दादा भाई भी ये सब कुछ है, हम लोग संवैधानिक रूप से हमारी बात रखने के लिए आए हैं, लेकिन आपने जो किया वो बेचारा वो जिंदगी के मौत से जूझ रहा था, वहां पर आपके लोग गए उसमें बुलडोजर रहा, ये अन्याय है। कार्रवाई तो बाद में भी कर लेते। कितने पैसे लिए भारत वालों ने? टिकाऊ है ये, कितना पेमेंट लिया है? इसका जांच करा के हम कार्रवाई करेंगे। आप जो सर देखो क्या कहीं दूसरा वाला आप जो भी कार्रवाई करें, परंतु रामदेव जी के जो खेत में हुआ क्षतिग्रस्त हुआ उसकी भरपाई कब तक होगी, और जो कृषि मूल रूप से थी वो कब तक जैसी की वैसी वापस होगी, अब वो बता दीजिए। नहीं देखो कार्रवाई नहीं, आप आपके कर्मचारी पे कार्रवाई करो चाहे मत करो, हम उससे कोई दिक्कत नहीं, परंतु रामदेव का कोई जो खेत था यथावत मूल रूप में हुआ जाता था, जमीन वैसी थी, वो कितने दिन में करके दोगे आप बताओ। हाँ जवाब चाहिए, ये जवाब चाहिए, अभी जवाब चाहिए। हाँ जी जी उस पे कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, अभी होगा अभी। सुन लो, अब जो बात होनी थी अपने अधिकारियों से कह दी है, उन्हें प्रॉमिस किया है कि जांच करके वो देंगे, लेकिन हम ये कितने दिन में करेंगे, कब करेंगे? एक साल में करेंगे। दीदी माइक दो माइक। देखिए यहाँ जो अधिकारी आए हैं वो ऊपर डीओ साहब को पूरी फाइल सौंपे, ये साहब सिर्फ ये आदेश लेने आए हैं, तो ये कार्रवाई नहीं कर सकते, इनके पावर से बाहर है, लेकिन ये ऊपर जो डीओ साहब से बात करेंगे, है ना? तो हमको शांति बनाए रखना है। इनके पास पावर नहीं है, क्या है यहाँ पे? पावर नहीं तो यहाँ क्या है? और ये आपको सरकार का पड़ेगा, पड़ेगी तो देखिए अभी ज्ञापन सुन लीजिए, ज्ञापन में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप लोग, ध्यान से सुनो। अब हल्ला गुल्ला बंद। हेलो हेवन फ्लाइट टावर फ्लाइट having no beginning and after to API to start GRI। सबसे पहले का आदिम जाति आदिवासी मूल वतनी मूल नेटिव मूल मिट्टी पीढ़ीगत भाषा है, ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुटुंब, ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार, भारत इंडिया भारत इंडिया इंडिया नॉन जुडिशियल फोर लाइन सत्यमेव जयते ओनर रूलिंग नीतिमय व्यवहार और व्यवस्था भारत यदि सीरी जुडिशियल गारंटेड बेयर ब्रिटिश नागरिक राष्ट्रसन कंडीशन पीढ़ी दलाल आरबीआई परिवार बेयर कलेक्टर जिला देवर मध्य प्रदेश भारत इंडिया। विषय
भारत भूमि के देवा जिले के आदिम जाति आदिवासी समुदाय की वन क्षेत्र से बेदखली बंद करे या भारत भूमि पर वन विभाग अपना वहीवट पूर्वार यानी साबित नहीं तो अविलंब कब्जा छोड़े। उपरोक्त विषय अंतर्गत यह है कि जिला देवास के तहसील छाते गांव के मुकाम गांव रतनपुर कोट हर गांव में वन विभाग द्वारा किया गया गलत काम अवैध गलत गुंडागर्दी दादागिरी परपंच है और वेद है तो अरे भैया बैठ जाओगे निम्नलिखित सवालों का जवाब पेश करें, अन्यथा दादागिरी बैठ जाओ, थोड़ा सा नीचे बैठ जाओ यार, अवैध कब्जा ये सब करना। 1 मिनट बैठ जाओ नीचे। पहला मामले अरे बैठ जाओ भाई। है कि DOC कोड 138 नेगेटिव एक्ट 1981 मुद्दत बाहर का है, वास्ते आदिम जाति आदिवासी को एक लागू नहीं पड़ता। कारण के आदिम जाति आदिवासी सिटीजन रिपब्लिक नहीं है। 5वां जिला देवास के तहसील छाते गांव के मुकाम गांव रतनपुर कोट हरेंद्र गांव में जो वन विभाग ने जिस जमीन पर कब्जे खुदाई की, कुएं को तोड़ा, वो पानी जमीन अर्थ मटेरियल भारत सरकार का है। रेवेन्यू स्टैंप दस्तावेज सर्वे कायदा रेवेन्यू के बंधन में है, अर्थात आदिम जाति आदिवासी समुदाय की है। मूल बीज मूल वतनी मूल नेतृत्व परिवार की है, न कि ब्रिटिश नामी दलाल परिवार की जमीन है। ग्रामीण प्रॉमिसरी नोट एविडेंस है 3 LLR 1972.6 7/12/8 खाता आपका खानगी खाता होवे तो आपके पास माहिती का आपके खानगी का भारत सरकार का प्रत्यक्ष दर्शनी हुकूमती सत्ता पावर दस्तावेजी पूरा होना चाहिए। भारत इंडिया न्याय जुडिशियल है, नवीनीकरण हुआ है तो दस्तावेजी रजू करे, अन्यथा 1 मिनट तो क्या 1 सेकंड भी रुकने का अधिकार नहीं है। रिपब्लिक ब्यूरो जुडिशियल गारंटेड देयर OIG परिवार हिंदी संघ हिंदी यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार राज्यसभा लोकसभा स्टेट गवर्नमेंट विधानसभा सेमी गवर्नमेंट राज्य सरकार पंचायत सुधाराई म्यूनिसिपल पार्टी कॉर्पोरेशन निगम बोर्ड प्राइवेट पब्लिक कंपनी समिति कमीशन सोसाइटी मंडी का 99 वर्ष का पट्टा मुद्दत मिनट 30 सेकंड रद्द नष्ट बातल है। नवीनीकरण हुआ है तो दस्तावेजी रद्द करे, अन्यथा 1 मिनट तो क्या 1 सेकंड के रुकने का अधिकार नहीं। रिपब्लिक ब्यूरो पाइनाव 7/12/8 डिपार्टमेंट खाता OIGS BOSC BC ब्रिटिश सिटीजन रेफ्यूजी इमिग्रेट प्रवासी देश के यानी सेटलर केनिक स्वराज रिपब्लिक लोकशाही डेमोक्रेसी भारतीय नागरिक मल्टीकलर फॉरेन पीपल है। राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर सेनापति कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल आर्मी जनरल वायुसेना जल सेना थल सेना IG DIG सुप्रीम कोर्ट PSP PSI हेड कांस्टेबल पुलिस CBI CID गवर्नर कलेक्टर उपखंड अधिकारी तहसीलदार कलेक्टर वीडियो सरपंच पटवारी कंजर्वेटर DFO रेंजर डिप्टी रेंजर फॉरेस्टर गिरफ्तार मजिस्ट्रेट जज न्यायाधीश जेपी सेक्रेटरी RTO TT चेकर चौकीदार अध्यापक चपरासी आप गेजेटेड कर्मचारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सेकंड लोकल चाकर सेवा बीमारी पुलिस मनुरिया ग्रेजुएट बेरोजगारी है। RBI नोट बैंक नोट बेरक कटोरी रेवेन्यू स्टैंप एविडेंस अहमदाबाद नवजीवन ट्रस्ट राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा बनाया वसीयतनामा बिल दिनांक 20/2/40
भारतीय भाषा की धारा 294 में पेटा कलम मुजब रिजेक्ट नामुजू श्री नानुभाई सेलेक्ट सिटी सिविल जज अहमदाबाद के हस्ते टाइम्स ऑफ इंडिया और गुजरात में त्रिभुज समाचार पत्र 26 अप्रैल 1962 एविडेंस है। दस्तावेजी एविडेंस 3 चैप्टर 4 करेंसी बैंक नोट डोमिनेशन ऑफ नोट 334 पारा पर देखो। करेंसी और बैंक नोट दोनों का नाम अलग अलग है। करेंसी और बैंक नोट एक नाम करेंसी है, दूसरे का नाम बैंक नोट है, बैंकों की नाम है। करेंसी यानी बैंक नोट दोनों का नाम अलग अलग है, दोनों का पंथ रास्ता अलग अलग है, दोनों का संप्रदाय धर्म कर्म कर्तव्य काम रिलेशन व्यक्ति कुटुंब कबीलों न्याय जाति कौम परिवार अलग अलग है, दोनों का देश राष्ट्र माध्यम वतन मूल बीज अलग अलग है। फर्स्ट करेंसी 1 रुपया का दर की करेंसी दस्तावेज नेशनल कुदरती भारत इंडिया नॉन जुडिशियल 4 लाइन सत्र में देते का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनर ऑफ इंडिया ऐसी भारत सरकार शासन सत्र में देते साथ के शासन ओनर वाले धनी यानी ऐसी भारत सरकार परिवार का रहे बोझा रहे गुना रहे गुलामी रहे निर्दोष बताता है दर्शाता है। इसलिए 1 रुपये करेंसी दस्तावेज है। बैंक नोट 2 रुपए का दर की 5 रुपए की दर की 20 रुपए की दर की 50 रुपए की दर की 100 रुपए की दर की 200 रुपए की दर की 500 रुपए की दर की 2000 की दर की करेंसी बैंक नोट दस्तावेज में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत रिजर्व बैंक गवर्नमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत आय कानून की पेदर बेरक दर्शन ऑफ ₹2 5 ₹10 ₹20 ₹50 ₹100 ₹200 500 ₹1000 7 9 14 16 languages serial number A1 A2 Z 100 Z2 1 A100 इसलिए बैंक नोट है। इसलिए आरबीआई बैंक नोट करेंसी प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्री फैक्ट्स है। बैंक नोट दस्तावेज करार दस्तावेज बैंक नोट है। ये बेरों पर हुक्मनामा है। मात्र अदा करने की गारंटी प्रॉमिस वचन है, वचन चिट्ठी है। याद कर लेना कितना है। बाप पद का कर्ज अदा करने का बाकी दर्शाता है, कर्ज बाकी बताता है। अच्छा जिला देवास के तहसील खाते का गांव में वन विभाग द्वारा किया गया कृत्य काम अवैध गलत के मुकाम गांव रतनपुर कोर्ट चढ़कर गुंडागिरी दादागिरी पर्पज है। अगर ये है तो ये ऊपर सवालों का जवाब पेश करे, अन्यथा दादागिरी गुंडागिरी प्रपंच अवैध कब्जा ये सब करना बंद करे। यह गुनाह पाप प्रपंच गुंडागर्दी भूमाफिया गिरी चोरी छिनारी है। अतः 5 दिन के भीतर अवैध काम बंद करे या उचित सवालों का जवाब पेश करे, अन्यथा 5वें दिन के बाद गांव भारत भूमि के आदिम जाति और आदिवासी समुदाय संपूर्ण वन विभाग पर काबिज होकर, क्योंकि मशीन मटेरियल सरकार सरकारी राजस्व भारत सरकार का है, अर्थात आदिम जाति आदिवासी के अधीन है, न कि बेरक ब्रिटिश नागरिक दलाल ठेकेदार शरणार्थी का है। ऐसी आदिम जाति आदिवासी परिवार मुकाम गांव रतनपुर पोस्ट हरणगांव जिला देवास मध्य प्रदेश। सर इसका जवाब 5 दिन का आपको दिया, या तो आप इसमें लिखित में हम जवाब पेश करें। लिखित में लो। हाँ लिखित में उसका भरपाई करो। रामदेव भाई का बोलना है लिखित में लो। मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए, हमको लिखित में चाहिए। आपको क्या दिया अरे शांति करो भैया, पीछे तो ज्यादा बोल रहा है। एक तो है सर, वाईजीएस का मतलब आपको मालूम है? गवर्नमेंट सर्वेंट आप क्या हो? डबल सर्वेंट मतलब क्या होता है?
तो नौकर मालिक पे कैसे हाथ क्या मारा? आप लोग तनख्वाह लेते हैं सर? आप लोग तनख्वाह लेते हैं? कलेक्टर भी लोग हैं जो वो ऐसे अगर नौकर एक मिनट लिया, अगर नौकर वो निर्णय हमारे रामदेव भाई के खेत में बुलडोजर चलाने का निर्णय किसने लिया, किसके अधिकार से लिया? सर हम तो सीधी बात कर रहे हैं, बुलडोजर चलाने का अधिकार वो मैडम को किसने लिया? वो भी लोग तनख्वाह लेने का मैडम कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पढ़ने आईएएस अधिकारी बने है ना, हम पढ़ने देंगे, हम जिसको पढ़ने को लेकर हमने रतलाम कलेक्टर को दिया, हमने बड़वानी कलेक्टर को दिया, हमने भरतपुर कलेक्टर को दिया, वो ट्रांसफर करा के चले जाते हैं, आते भी जवाब दें तो कब्जा करने में कम प्रशासन को या सर्वेंट को देश के नौकर को न समझ आएगी कि मालिक की बात समझ में नहीं आती। सही बात है। आप आदिवासियों को हम दस्तावेजी सब समझ गए हैं कौन मालिक है और कौन नौकर है। सर को माइक दो, सर को माइक दे दो, सर का माइक दे। भेजूंगा, उनसे चर्चा करेंगे और उसके बाद इसका जवाब दो। जो मौत से लड़ रहा था उससे कितना कानून की आवश्यकता थी? इस पर ठिकाना नहीं आता है। तब तक अगर दोबारा कोई कार्रवाई हुई तो उसका जवाब कौन होगा सर? इसका लिखित में आपको जवाब चाहिए, हम आपको लिखित में जवाब चाहिए। ये जो ज्ञापन किया है इसका निराकरण नहीं होता जब तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हमारे रामदेव भाई पर कोई भी आ नहीं, उनकी जमीन पर कोई भी आए जाए तो उसके जिम्मेदार कलेक्टर साहब होंगे कि आप होंगे? आप उनके ऊपर चलान अपनी घटना होती है उसकी जिम्मेदार कौन होंगे? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसको कार्रवाई करना पड़ेगी। और मैडम से मैं पूछना चाहती हूँ एसडीएम मैडम से कि जब ये वन विभाग की जमीन है तो फिर राजस्व का क्या काम था? हाँ, इसका काम क्या था? मैडम हाथ से हलाए